वेलकम। मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कंप्यूटर की तमाम कमांड शॉर्टकट कीज जिनको आप यूज़ करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और मज़ा की बात यह है कि ये तमाम कमांड्स में आपको A to Z गाइड करने वाला हूँ, यानी कि तमाम कमांड्स कंट्रोल Z तक किस तरह यूज़ की जाती हैं, क्या क्या इनका यूज़ है सीखेंगे हम लोग। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप लोगों को अगर कोई भी कमांड में प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंट्रोल A से। कंट्रोल A यानी कि सबसे पहला जो हमारी कमांड है वो कंट्रोल A है। कंट्रोल A को किस लिए यूज़ किया जाता है? कंट्रोल A को यूज़ किया जाता है इसलिए तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सबको सिलेक्ट करना है वेलकम टू टेक्निकल 5G। तो अगर मैं इसको यूँ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मगर अगर मैं इसको इकट्ठा सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल+A। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारा सारा है वो उसको सिलेक्ट हो चुका है। तो अब कंट्रोल B अगली कमांड है, जिससे क्या होगा, यही जो मैंने भी सिलेक्ट किया ना कंट्रोल A से, यही बोल्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल B जैसे ही आप लोग दबाएंगे ना, कंट्रोल B दबाएंगे तो ये देखें आप लोगों को ये बोल्ट हो चुका है। तो आप लोगों को इजीली मैं तमाम कमांड सिखाऊंगा। कंट्रोल C क्या होता है ना, वो कॉपी के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल C जैसे कि आप लोग दबाएंगे ना, जो आप लोगों का टेक्स्ट है ये कॉपी हो चुका है। मैं आपको नोटपैड पे पेस्ट करके भी चेक करा देता हूँ। उसके लिए पेस्ट के लिए एक शॉर्टकट की होती है, वो भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने जो कमांड्स यूज़ किए हैं पहले हम लोग वो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका। कंट्रोल D, इसी के बाद D आता है फ़ोन डायलॉग ओपन करने के लिए। तो हम लोग इसको कंट्रोल D को यूज़ करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास सामने एक डायलॉग ओपन हो चुका है कि जिसमें आप लोग इसकी मतलब बोल्ड वगैरह इसकी हेडिंग कर सकते हैं, सब कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। आप लोग जो भी टेक्स्ट इफेक्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो अगली कमांड जो हमारे पास आती है ना, वो आती है कंट्रोल E, सेंटर करने के लिए। कंट्रोल E यार, ये जो शॉर्टकट्स हैं ना, अगर आप लोग एक दफ़ा सीख जाओ ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोग जब यूज़ करोगे कंप्यूटर तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपना काम, अपना टाइम बहुत जल्दी बचा पाओगे। तो कंट्रोल जो होता है ना, कंट्रोल E, वो क्या सेंटर करने के लिए। तो हम लोग दबाते हैं कंट्रोल E और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सेंटर हो गया, कंट्रोल E से ये सेंटर हो गया, यानी कि कंट्रोल E से ये सेंटर पे होता है। इसके बाद अगली जो की हमारे पास आती है वो कंट्रोल F है, ओपन नेगेटिव पैनल फाइंड। ठीक है, ये क्या करता है, आप लोग जैसे ही कंट्रोल F दबाएंगे तो मैं यहाँ पर कंट्रोल F दबाता हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने नेगेटिव बार ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कोई सर्च करना हो, रिजल्ट करना हो, कोई चीज़ आप लोगों ने ढूंढनी हो तो आप लोग इसको यहाँ पर वो लिख के सर्च कर सकते हैं कि कोई चीज़ बहुत सारा, अगर आप लोगों का पैराग्राफ है तो कोई चीज़ आप लोगों ने ढूंढनी है। तो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी हम लोग कंट्रोल F के बारे में सिर्फ ये देख सकते हैं। कंट्रोल G, गो टू। ओके, सो कंट्रोल G जो होता है ये गो टू के लिए यूज होता है। तो जैसे ही आप लोग कंट्रोल G दबाएंगे, पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंट्रोल G से क्या होता है। कंट्रोल G हम लोग दबाते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग किसी पेज पे जाना चाहते हैं, असाइनमेंट मिलती है या कोई बुक पढ़ रहे होते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे पेज होते हैं। तो आप लोग जैसे ही ये दबाएंगे तो आप लोग उस पेज का नाम सर्च कर सकते हैं, इजीली आप लोग उस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कंट्रोल G आपको समझ आ चुका होगा। अगला जो है हमारे पास वो है कंट्रोल H, रिप्लेस करने के। कंट्रोल H दबाऊंगा तो यहाँ पर आप लोगों ने कौन सी चीज़ रिप्लेस करनी है, ठीक है, फाइंड व्हाट यू वांट टू रिप्लेस। ओके, सो आप लोगों ने यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहता हूँ G2 की जगह मैं लिख दूँ, ओके, सो 2 की जगह रिप्लेस विद कर देता हूँ दैट। ओके, सो मैंने यहाँ पर टेक्निकल 5G को सिलेक्ट किया हुआ था। उसके बाद रिप्लेस के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा 2 था वो डैट की जगह पर रिप्लेस हो चुका है। और ठीक है, तो आप लोग किसी और चीज़ को रिप्लेस करना चाहें तो आप लोग इजीली इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल H हमारा इसलिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल I और करेंगे कंप्यूटर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। कंट्रोल I होता है इटैलिक के लिए। इटैलिक मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बोल्ड के साथ इटैलिक नहीं है, ये कंट्रोल I, इसको आप लोग इटैलिक टेक्स्ट की जो फॉर्म है वो उसको। ओके, सो अगला हमारा होता है कंट्रोल J, फुल जस्टिफाइज। कंट्रोल J जो होता है ना वो फुल जस्टिफाइज करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल J का हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने कंट्रोल A से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, याद रखना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों की जो कमांड्स हैं वो भी दोबारा एक दफ़ा हो चुके हैं। तो कंट्रोल J को हम लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल J हम लोग जैसे यूज़ करेंगे तो ये जस्टिफाइड करने के लिए आप लोगों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको सेंटर लाइन दरमियान में कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन पे कर सकते हैं। अगली जो कमांड है हमारे पास कंट्रोल K है। कंट्रोल
के हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूँ कि क्या होता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ठीक है, टेक्निकल 5G, तो मैं हाइपर लिंक सिखा दूंगा कि हाइपर लिंक होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक यूट्यूब के लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल आप लोग सी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी के लिए आप लोगों ने कमांड याद रखनी है कि कंट्रोल सी होगा। तो यहाँ पर हाइपर लिंक करने के लिए कंट्रोल के करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के करेंगे तो आप लोगों का जो लिंक है इस तरह का ओपन हो जाएगा। एड्रेस आप लोगों ने दे देना है, जो ही आप लोगों ने किया है कंट्रोल वी से हम लोग पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं, एंटर दबाते हैं और देख सकते हैं। अब जैसे ही कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा जो लिंक हमने दिया वो उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो एल दबाते हैं, एल दबाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो पहले हम कंट्रोल ए दबा के इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल एल दबाते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे लेफ्ट में जो असाइनमेंट है वो आ गई है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगली जो हमारे पास कमांड आती है वो कंट्रोल एम होती है, इंक्रीज इंडेंट इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल एम यूज़ होता है। तो हम लोग कंट्रोल एम यूज़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भी कंट्रोल एल की ही तरह है, डॉप इधर से उस साइड जाने के लिए, ठीक है। अगला जो हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एन, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई और डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो अब मैं क्या, एक तो ये हो सकता है इसको सेव करूँगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट ओपन करूँगा। क्यों ना मैं इसके लिए एक शॉर्टकट की यूज़ कर लूँ, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल एन, ठीक है। जैसे ही आप लोग कंट्रोल एन दबाएंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोगों का इजीली कंट्रोल एन से एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये बात याद रखना, क्योंकि ये कोर्स मैं बहुत फ्री सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को नॉलेज पूरी मिल जाएगी। कंट्रोल ओ क्या करेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट किया है तो यहाँ पर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हुआ होगा, आप लोग उसको इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास कमांड आती है कंट्रोल पी बैक, प्रिंट ऑप्शन के ओपन करने के लिए कंट्रोल पी यूज़ किया जाएगा। सो अब मैं कंट्रोल पी जैसे ही दबाता हूँ तो बैक स्टेज में ये हमारे पास प्रिंट के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो प्रिंट अगर आप लोगों ने निकलवाना है तो आप लोग कंट्रोल पी दबा के सकते हैं इजीली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वही बात आ जाती है बार बार। कंट्रोल क्यू, अगला कमांड जो हमारे पास आती है कंट्रोल क्यू, ओके। सो कंट्रोल क्यू क्या होती है? कंट्रोल क्यू जो होती है वो रीसेट पैराग्राफ करती है। कंट्रोल क्यू को हम दबाते हैं और हम लोग देखते हैं कि रीसेट पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है उसको सीधी कर देगा, ठीक है। कोई बड़ा सा पैराग्राफ होगा उसको सीधा करने के लिए आप लोग कंट्रोल क्यू यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल आर राइट एंगल के लिए आप लोगों का यूज़ होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। कंट्रोल एल आपको मैंने बताया था इस सेट के लिए यूज़ किया जाता है। अगला हम लोग सीखते हैं कंट्रोल एस के इसलिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एस आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी चीज़ को सेव करने के लिए यहाँ पर आप लोग उसका नाम देंगे और आप लोगों को सेव हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल क्या नाम है, एस यूज जो होता है वो सेव के लिए, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास आ जाता है कंट्रोल टी, इंक्रीज हैंग इंटरनेट। अच्छा, आप लोगों को ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रोल टी हम लोग दबा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टॉप में हमारे पास हमने ये शो हो रहा है। यहाँ पर आप लोग इसकी हेडिंग 1 कर सकते हैं, हेडिंग 2 कर सकते हैं, जो भी आप लोग करना चाहें। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल यू, मुझे ये बहुत पसंद है। कंट्रोल यू को लोग किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंट्रोल यू दबाएंगे। जैसे ही आप लोग कंट्रोल यू दबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ और कंट्रोल यू दबाता हूँ, तो ठीक है। आप लोग कंट्रोल यू दबाएंगे तो वो लाइन अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल यू से आप लोग किसी भी चीज़ को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल ए दबाते हैं, सिलेक्ट करते हैं सबको, कंट्रोल यू दबाते हैं तो हमारा जो तमाम पैराग्राफ है जो हमने लिखा है वो यू अंडरलाइन हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आगे यूज़ किया जाता है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी मैंने आपको बताया था, कंट्रोल सी से आप लोग कॉपी कर सकते हैं, तो कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप लोग कंट्रोल वी, आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोग दोनों कीज़ को इकट्ठा यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ये पेस्ट होता जाएगा। तो उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, क्लोज करना, अब मुझसे पूछ रहा है सेव या नॉट सेव। मैं अगर कैंसिल करता हूँ, डू नॉट सेव करता हूँ, तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो चुका है। तो इसके बाद हमारे सामने आ जाता है कंट्रोल एक्स। कोई भी चीज़ को हम लोग कहना में कट करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल एक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग कंट्रोल एक्स दबाते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने कैसी विंडो शो होगी। कंट्रोल एक्स को आप लोग जैसे ही दबाएंगे करते हैं, उसके बाद कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये हमारा जो टेक्निकल है ये कट गया है, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सीखते जाएंगे। कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू के लिए। अभी मैंने कट किया तो आप लोगों को
हमने कट किया कंट्रोल एक्स से, तो अब मैं रीडू करना चाहता हूँ, कंट्रोल वाई दबाएंगे तो आप लोगों का ये जो आपने लिखा है रीडू हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये दोनों कमांड आपने इकट्ठी दबानी है, कंट्रोल वाई दबाएं फिर उसके बाद वाई दबाएं, तो आप लोगों का जो भी आप लोगों ने किया ना वो रीडू हो जाएगा। अब अंडू से मुराद क्या है? वापस लाने के लिए कोई चीज़, ठीक है। कंट्रोल जी दबाया, वापस आ गई, ठीक है, कंट्रोल जी। अब मैं इसको अगर डिलीट करता हूँ, मैंने कंट्रोल डी करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो चीज़ आप लोग डिलीट करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट ऑल करके इसके बाद डिलीट करेंगे तो आप लोग कंट्रोल जी से इसको अंडू कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग कंट्रोल जी दबाया तो मैंने अंडू हो चुका है। तो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है इस कोर्स के रिलेटिव या इस वीडियो के रिलेटिव तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी है, मगर आप लोगों को मैंने नॉलेज शेयर किया है। आप लोग इस 6 मंथ के कोर्स को बिल्कुल फ्री ले सकते हो, जिसमें आपको मैं डेली क्लासेस सिखाऊंगा यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक अच्छी नॉलेज दे पाऊँ जो आप लोगों को अच्छी जगह के इंस्टीट्यूट भी नहीं दे सकते। तो आप लोगों को बस वीडियो को लाइक